भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन कोहिमा के विस्वेमा इलाके से राहुल ने शुरू की यात्रा। यात्रा में भारी संख्या में उमड़े नागालैंड के लोग। यात्रा के दौरान कोहिमा में स्थानीय लोगों से राहुल ने की मुलाकात। इस दौरान स्थानीय लोगों ने राहुल को उपहार में स्थानीय भोजन दिया। न्याय यात्रा का तीसरा दिन नागालैंड में है और राहुल गांधी की तस्वीर आप देखिए कि स्थानीय लोगों से राहुल गांधी वहां सामने आपको दिख रहे हैं। सब लोगों से वार्म वेलकम कर रहे हैं राहुल गांधी और अलग अलग महिलाओं से, यहाँ के लोकल लोगों से राहुल गांधी इसी तरीके से बस में होकर गुजरते हैं। कल शाम राहुल की न्याय यात्रा की नागालैंड में हुई एंट्री, जिसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, मणिपुर के लोगों में यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया अद्भुत थी। तो जिले जो जहां से हम गुजरे हैं, हजारों में लोग सड़कों पर थे, छत पर खड़े हुए थे और कई लोग, मेरे ख्याल में 7 या 8 नागरिक संस्थाएं राहुल जी से मिले हैं, दस्तावेज पेश किया है, अपनी दर्द और पीड़ा प्रकट की है, राहुल जी से लंबी बातचीत हुई है। आज से 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश और केरल दौरे पर पीएम मोदी कई सरकारी योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। दोपहर 3:30 बजे आंध्र प्रदेश के पलासमुद्रम पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी दौरे के दौरान कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और नारकोटिक्स एकेडमी के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। आज देर रात केरल के कोची पहुंचेंगे। 17 जनवरी को गुरुवायूर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे पीएम मोदी। कोची में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कल दोपहर 12 बजे कोची में मरीन ड्राइव मैदान में शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में के एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साल के आरंभ में पीएम मोदी का दक्षिण भारत का ये दूसरा दौरा और इससे पहले पीएम मोदी ने इस साल की शुरुआत तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे से की थी। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा हिंदुओं का अपमान करना बंद करें उद्धव ठाकरे की सेना। अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है। फडणवीस ने उद्धव गुट पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुओं का अपमान करना बंद करें, राम जन्मभूमि के आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों के योगदान पर फडणवीस की टिप्पणी से भड़के संजय राउत, कहा मंदिर के बारे में इन्हें बात नहीं करना चाहिए, हम शंकराचार्य को फॉलो कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था जो पहले उप मुख्यमंत्री बन गया और फिर आधा उप मुख्यमंत्री हो गया, उसका बना दिया, उसका काट दिया उसको। हाँ, वो क्या बात करेगा। मंदिर के बारे में ये लोगों ने बात नहीं करनी चाहिए। शंकराचार्य की बात सुन लीजिए, हम शंकराचार्य की बात मान रहे हैं इसलिए मूर्ख है। शंकराचार्य ने जो शास्त्र का आधार दिया है मंदिर के बारे में, हाँ, हम वो बात मान रहे हैं, सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तो हम मूर्ख है। तो आप बनिए शंकराचार्य मिस्टर फडणवीस। स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर की साफ सफाई की। कई लोगों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। मोदी जी ने सबसे आग्रह किया है कि अनुष्ठान रखें और उसमें स्वच्छता अभियान के जरिए हम लोग देश भर के मंदिरों में, धामों में, पूजा स्थलों में वहाँ पर स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। आज मैं भी वहाँ पर आया हूँ और मैं देशवासियों से इतना ही कहूँगा, स्वच्छता अभियान से भी जुड़े। इससे बड़ा सुंदर कार्य क्या होगा, इससे बड़ी भक्ति का कार्य क्या होगा अगर हम अपने धार्मिक स्थलों से लेकर हर स्थल को साफ सुथरा रख सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जो लोग बाहर सब कुछ फेंक कर चले जाते हैं, कूड़ेदान का इस्तेमाल नहीं करते, उनसे मेरा अनुरोध है, अगर हर भारतीय कूड़ेदान में ही कूड़े को फेंकेगा तो हमारा भारत बहुत और सुंदर हो जाएगा। इसलिए जहां एक और हम स्वच्छता अभियान भी करेंगे, वहां पर मेरा सभी भक्तों से और भारतीयों से, दोनों से ये अनुरोध है कि स्वच्छता अभियान को बल दें, स्वयं भी स्वच्छ रखें और स्वच्छता अभियान के साथ भी जुड़ें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रियों के साथ मुंबई के
मुंबा देवी मंदिर में साफ सफाई की, साथ में बीजेपी विधायक और विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी मौजूद रहे। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर परिसर में की सफाई। कहा 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश से नहीं बल्कि विदेश से भी अतिथि आ रहे हैं। 22 फरवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आए। मुंबई के अंधेरी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राम मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। कहा लोग तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। सभी तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने का अभियान चलाएं और करोड़ों भारतवासियों को प्रेरणा दें। हम भी अपना योगदान तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने में दें। जम्मू में बाबे वाली माता मंदिर में स्वच्छता अभियान में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिया हिस्सा। झाड़ू से की मंदिर की सफाई। अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा अयोध्या में पूरी तैयारियां कर ली गई। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। सभी इंतजाम व्यवस्थित ढंग से किए गए हैं। तैयारियां कर लेंगे। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और सभी व्यवस्थाएं जो भी उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था हो चुकी हैं सभी राम भक्तों के लिए तैयार है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने सफाई अभियान में भाग लिया। अगरतला के कालीबाड़ी और मेरर मठ मंदिर में सफाई की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या भेजे जाने वाले 5 लाख लड्डुओं का निरीक्षण किया। दिल्ली में धर्मपत्नी के साथ रोहिणी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करेंगे केजरीवाल। दोपहर 3 बजे शुरू होगा सुंदरकांड पाठ। केजरीवाल ने एक्स पोस्ट पर लिखा सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए आप सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। आप सभी अपनी सुविधानुसार अपने घर के पास होने वाले पाठ में आमंत्रित हैं। हर महीने के पहले मंगलवार को आप विधायक और पार्षद करेंगे सुंदरकांड का आयोजन। हनुमान चालीसा पाठ का भी होगा आयोजन। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी। जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों की राजधानी में आज सुबह से 5 लोगों के ठिकानों पर सर्च कार्रवाई जारी। ईडी की टीम में पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 आवास पर कर रही है छापेमारी। इसके साथ ही जलदाय विभाग के 2 ठेकेदार और जलदाय विभाग के 2 अधिकारियों पर भी ईडी की रेड। ईडी की टीम में पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पहुंची। महेश जोशी और उनके परिवार के 2 सदस्यों से कुछ फाइलों को लेकर पूछताछ कर रही है ईडी। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे होगी बैठक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और 8 जनवरी को हुई थी पिछली कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट ने 19 एजेंडों को दी थी हरी झंडी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के हाजीपुर में आज जनसभा। अक्षय राय स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे संकल्प महासभा के जरिए चिराग करेंगे शक्ति प्रदर्शन। चिराग पासवान ने पीएम मोदी की अगुवाई में फिर एनडीए सरकार बनने का किया दावा। इंडिया गठबंधन को बताया चुनावी सौदेबाजी। अभी अलायंस के लोग आपस में तो पहले लड़ लें। प्रधानमंत्री मोदी से लड़ना तो बहुत दूर की बात है। पहले आपस में ये लोग लड़ लें, आपस में ये लोग तय कर लें कि भैया कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उसके बाद ना एनडीए गठबंधन से लड़ाई होगी। हकीकत है ये अलायंस ज्यादा समय चलने वाला नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए नड्डा की अध्यक्षता में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में सभी महामंत्री और क्लस्टर प्रभारी शामिल। बीजेपी के नए मुख्यालय में बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर बैठक में शामिल होने पहुंचे। बीजेपी ने मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को क्लस्टर प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाई। 23 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लखनऊ से शुरू किया शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान। मुस्लिम महिलाओं को लामबंद करने के लिए पार्टी ने दिया नारा, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए वॉल राइटिंग अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत
एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन की दीवारों पर लिखा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लालू नीतीश की जोड़ी को देखकर सहम गई है बीजेपी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर तनातनी की खबरों को नकारा। अयोध्या में सोमवार को मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने किए रामलला के दर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह के साथ कई नेताओं ने पवित्र सरयू में लगाई डुबकी। रामनगरी अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कुछ युवकों के साथ झड़प हो गई। युवक जय श्री राम का नारा लगाते कांग्रेस कार्यकर्ता से पार्टी का झंडा छीना, कांग्रेस झंडे को फाड़ा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुरू हुआ अनुष्ठान। आज प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन होगा। 21 जनवरी तक चलता रहेगा अनुष्ठान। 17 जनवरी को श्री विग्रह का परिसर भ्रमण, 18 को गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना, 19 को औषधिवास और 20 जनवरी को शकार दिवास, फलादिवास, पुष्पादिवास से किया जाएगा। 18 को आसन पर विराजेंगे रामलला। रामलला की मूर्ति 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी। 70 साल से पूजित प्रतिमा भी रखी जाएगी। वाराणसी के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित ने निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपूर्ण कर्मकांड विधि संपन्न कराएंगे। महोत्सव में 150 से अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य मौजूद होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीएचपी का मेगा प्लान। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 56 देशों के 10 करोड़ परिवारों को भेजेगा न्योता। रामलला को सौंपे गए मथुरा से आए विशेष आभूषण। बांके बिहारी धाम से लाए गए विशेष आभूषण श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी को सौंपे गए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों शोरों पर। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को कई जिलों में निकाली जाएगी कलश यात्रा, रामलीला और प्रभात फेरी। एमपी के सीएम ने ड्राई डे का किया ऐलान। 22 जनवरी को एमपी में रहेगा ड्राई डे, शराब बिक्री पर लगेगी रोक। अयोध्या में 45 एकड़ में बना तीर्थ क्षेत्र पूरम राम मंदिर के से करीब 1.5 किलोमीटर दूर 3 का शहर बनकर तैयार। 12,000 लोगों के रहने की जगह है। तीर्थ क्षेत्र पूरम को अयोध्या में बीचों बीच बसाया गया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर है ये शहर। ट्रेन से आने वाले पैदल यात्री भी पहुंच सकते हैं यहाँ। तीर्थ क्षेत्र पूरम में 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था, 24 घंटे गर्म पानी के साथ 10 बेड का हॉस्पिटल भी मौजूद। राजस्थान से शुद्ध शहद से होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला का अभिषेक। अलवर के वेंकटेश दिव्य धाम से 125 किलोग्राम शुद्ध घी भेजा जाएगा। शुद्ध शहद के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सरिस्का के जंगलों में मधुमक्खियां एकत्रित की गई। ये स्पेशल शहद तुलसी, जामुन और अजवाइन के फूल और पेड़ से तैयार किया गया है। वाराणसी में घर पर दिए और तेल बांटकर महिलाओं की टोली ने दिवाली मनाने की अपील की। महिलाओं ने डोर टू डोर जाकर 5 दिए और तेल की शीशी बांटी। महाराष्ट्र विधानसभा के बागी विधायकों का मसला फिर पहुंचा कोर्ट। स्पीकर राहुल नार्वेकर के शिंदे गुट की सदस्यता बरकरार रखने को उद्धव गुट ने दी है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सीएम एकनाथ शिंदे भी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर के फैसले के खिलाफ पहुंचे कोर्ट। उद्धव गुट के विधायकों की सदस्यता खारिज करने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की याचिका। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 20 जनवरी को ईडी के सामने हो सकते हैं पेश। 8वें समन के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा 20 जनवरी को आधिकारिक आवाज पर उनका बयान दर्ज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा और प्रतिबंधित क्षेत्र की सफाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग को फौरन सफाई करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से जुड़े केस में अहम सुनवाई। टीडीपी प्रमुख ने हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज की थी। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता की कविता की आज ईडी के सामने पेशी। बीआरएस विधायक और पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता से ईडी ने पिछले साल भी की थी पूछताछ। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में अंसारी को गैर बीजेपी शासित राज्य की जेल में शिफ्ट करने की अपील। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नीलम आजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई। नीलम
संसद सुरक्षा सेल मामले में गिरफ्तार की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की याचिका पर सुनवाई। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका दायर कर आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है। निलंबित भारतीय कुश्ती महासंघ अपने कार्यकारी समिति की बैठक करेगा आज। खबरों के मुताबिक WFI खेल मंत्रालय की चेतावनी के बावजूद राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी के अपने फैसले से नहीं हटेगा पीछे। निलंबित भारतीय कुश्ती महासंघ की बैठक में ज्यादातर राज्य संघों के भाग लेने की उम्मीद। आज की कार्यकारी समिति की बैठक के लिए 31 दिसंबर को जारी हुआ था नोटिस। उत्तर भारत में शीतलहर और ठंड का कहर का सितम। मौसम विभाग ने दिल्ली यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली में आज सफदरजंग में तापमान 4.8 और पालम में 7.2 डिग्री दर्ज। कोहरे की वजह से कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली के बारापुला के ड्रोन विजुअल में दिखा घना कोहरा। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर को लेकर पंजाब के लिए रेड अलर्ट जारी किया। आने वाले दिनों में फिलहाल ठंड से राहत नहीं। पंजाब के जालंधर में छाया घना कोहरा। कोहरे की कम विजिबिलिटी बनी मुसीबत। शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली में शीतलहर बढ़ रही है ठंड। राजधानी में ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। मनरेगा में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। आने वाले दिनों में फिलहाल ठंड से राहत नहीं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर घना कोहरा। कड़ाके की ठंड में बुलंद इरादों के साथ गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल कर रहे हैं जवान। अयोध्या में घना कोहरा और कड़ाके की ठंडों के बीच अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई पवित्र डुबकी। कड़ाके की ठंड पर लोगों की आस्था भारी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड से जीना हुआ मुहाल। पेड़ पौधे जमीन पर गिरे, ओस के बूटे जमे और झीलों में पानी का जमना जारी। जम्मू लगातार एक हफ्ते से कश्मीर के कई जिलों में ज्यादा ठंडा रिकॉर्ड हुआ है। 15 दिनों से कोहरे से नहीं मिल रही है राहत। कई जगह विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम। हिमाचल प्रदेश में मंडी और ऊना सहित कई जगहों पर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना बढ़ी। उत्तराखंड में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार समेत कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। मुंबई में कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। दहिसर के से कांदवाली के बीच ट्रेनें फंसी। अप और डाउन दोनों सेवा प्रभावित। कोहरे की मार से ट्रेन और मुंबई मेट्रो ठप। ट्रैक पर पैदल चलकर जा रहे हैं यात्री। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। घने कोहरे की वजह से देरी से पहुंच रही है ट्रेनें। अपने निर्धारित समय से कई घंटा देरी से चल रही है ट्रेन। देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 30 ट्रेन लेट। घने कोहरे से दिल्ली हवाई अड्डे पर 130 उड़ानों में देरी। 30 से अधिक उड़ानें रद्द। यात्रियों को आने जाने में हो रही है परेशानी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से रनवे पर विजुअल रेंज 100 मीटर से 150 मीटर पहुंची। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने फिर दिखाए तेवर। भारत को सेना वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक का दिया अल्टीमेटम। भारत का सीधा जवाब। मुद्दे के समाधान के लिए जारी है उच्च स्तरीय बातचीत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार किया विवेक रामास्वामी पर हमला। रामास्वामी पर छल कपट से कैंपेनिंग करने का आरोप। ट्रंप के साथ रामास्वामी भी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के दौर में शामिल हैं। ताइवान ने कट्टर चीन विरोधी विलियम लाई चिंगते के चुनाव जीतने पर चीन को दी धमकी। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, ताइवान का चीन अभिन्न हिस्सा है। चुनाव से कुछ नहीं होगा बदलाव। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक से पहले रविवार को हुई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। 60 से ज्यादा देशों के एनएसए ने की है शिरकत। इजरायली फोर्स ने आतंकी संगठन हमास के नंबर 2 नेता सालेह अल अरौरी की बहन दलाल और फातिमा अल अरौरी को किया है अरेस्ट।